जुदा, खिलौना, माशूका, पैसा और खुदा। आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जीवन की परिवर्तन से संबंधित दो पंक्ति है। फितुर मतलब होता है शौक। हर उम्र के साथ जो शौक है जिंदगी का वो परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है। सबसे पहले जब हम बच्चे रहते हैं तो हमें खिलौने पसंद आते हैं, खेल कूद अच्छा लगता है। जो छोटे बच्चे हैं, कहा जाता है बचपन हर गम से बेगाना होता है। उनको खेल कूद, खिलौने, कहीं भी मार्केट में जाते हैं तो उनका सबसे पहला पसंद क्या रहता है? खिलौना। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो उसके बाद खिलौना, माशूका मतलब स्त्री पुरुष का उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फिर जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो जीवन में समझ में आता है कि पैसे का बहुत ज़्यादा महत्व है। फिर बहुत सारा पैसा, नाम, ये सब कमाने के बाद ये लगता है 4 स्टेप में है: खिलौना, माशूका, पैसा और खुदा। खुदा मतलब ईश्वर। फिर ये लगता है इस लोक में तो बहुत कुछ कर लिया, हमारा ये जीवन भी अच्छा हो और परलोक भी अच्छा हो। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है जीवन में वो है शिक्षा। यदि हम अच्छा शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमारा ये जीवन, यह लोक भी अच्छा होगा और परलोक भी अच्छा होगा। आप जितनी भी प्रार्थना देखेंगे उन सभी में यही आएगा कि ईश्वर की जो भी प्रार्थनाएं हैं उसमें हम यही प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमें ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए। जैसे सरस्वती वंदना है या कुंदेंदु तुषार हार ध्वला, उसके लास्ट लाइन में आप देखेंगे वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम। अंत में हम माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि हे सरस्वती माँ, हमें बुद्धि प्रदान कीजिए, ज्ञान प्रदान कीजिए। ऐसी ही एक प्रार्थना है, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम कर्मावहे तेजस्विनामाधीतमस्तु मा विद्विषावहे। तो इसमें हम जब तेजस्विनाधीतमस्तु कहते हैं तो यह प्रभु हमारे ज्ञान में आप हमारे ज्ञान को प्रज्वलित कीजिए, तेज प्रदान कीजिए। गायत्री वंदना करते हैं ओम भूर्भुवस्व, उसके अंत में बोलते हैं धियो धियो ना प्रचोदया, हे ईश्वर हमारी बुद्धि को प्रशस्त कीजिए। जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा यदि महत्व दिया तो शिक्षा को दिया। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक कथन है कि इस दुनिया में जितनी भी प्राप्तियां हैं उसमें शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं ना ही ज्ञानेन सदृश पवित्र में है विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के समान कुछ भी इस दुनिया में पवित्र नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर इस 6वीं से 9वीं से 10वीं से जिस क्लास से भी अध्ययन कर रहे हैं, जो आप लोग शिक्षा प्राप्त किए हैं वो उस शिक्षा के क्रम को आप लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि शिक्षा जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पूरे आजीवन आप लोग भी से और जीवन जब तक रहेगा तब तक सीखते रहेंगे। हम लोग भी मानव हैं, हमसे भी त्रुटियां हो सकती हैं। तो मैं यदि आवेश में आकर कई बार हम लोग को भी लगता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बोल देते हैं। मन में कोई होता है और आप लोग भी इसी प्रकार का भाव रखेंगे। मानव हैं, किसी से भी त्रुटि हो सकता है। अब जो बाकी 1 हफ्ते का समय बच गया है, सभी अध्ययन को सर्वोच्च प्राप्त भला विद्यार्थी जीवन में सब वो है शिक्षा ग्रहण करना, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षा ग्रहण की कड़ी में परीक्षा। तो परीक्षा की यदि परीक्षा परिणाम अच्छा हो, प्रति सम्मान का भाव, सेवा का भाव आजीवन बनाए रखेंगे। वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है जो आप लोग के सामने रखता हूँ। जब भगवान राम, भगवान लक्ष्मण युद्ध करते हैं और युद्ध करने के बाद रावण से विजय प्राप्त करते हैं, उस समय कुछ समय के लिए लक्ष्मण के मन में थोड़ा सा लालच आ जाता है कि ये स्वर्णमयी लंका है
क्यों ना हम यहाँ पर राज करें, यहाँ पर धन संसाधन बहुत ज़्यादा है, हम यहीं रह जाएं। तभी भगवान राम उनको समझाते हैं, कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोच्यते लक्ष्मण, जन्मी जन्म भूमिश्च स्वर्गदापि गरियसी। अर्थात ये है कि ये जो स्वर्णमयी लंका है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होता है। जननी मतलब अपने माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है, और जिस मातृभूमि में हमने खाया पिया पालन पोषण किया वो हमारे लिए स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो आप जीवन में कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर लें, कितनी भी सफलता प्राप्त कर लें, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, जिस जगह से आपने शिक्षा प्राप्त किया वहाँ के प्रति आपके मन में सदैव जो है श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव आपके जीवन में हमेशा बने रहना चाहिए। ज्ञान तो अनंत है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो सच में ही बहुत अनुशासन में रह के इसमें जो अपने माता पिता के साथ साथ इस विद्यालय का मान सम्मान और गर्व को बढ़ाने का काम किया है। और आगे भी जहाँ पे जाएंगे पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, गलत रास्ता को नहीं अपनाएंगे, अच्छे रास्ते में। यदि आपकी दिशा सही होगी तो जीवन में दशा भी निश्चित रूप से सही हो जाएगा। और शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, यदि स्वामी विवेकानंद के अनुसार बात करूं तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा में 4 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला है चरित्र का निर्माण। आपकी जो शिक्षा है उससे यदि आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हमने शिक्षा प्राप्त करने में कहीं कोई कमी रख दी। दूसरा है बुद्धि का विकास। शिक्षा से क्या होना चाहिए? बुद्धि का विकास। जैसे मान लीजिए कोई हम काम करते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा, लेकिन हम किस प्रकार के कर्म करें ये हमें जानने को मिलता है शिक्षा से। जैसे मान लीजिए आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, यहाँ पे बिल्डिंग में कुछ मजदूर और मिस्त्री काम कर रहे हैं। जो मजदूर काम कर रहे हैं मुश्किल से उनका पारिश्रमिक 350 रुपये होगा, इतना ही रहता है ना। लेकिन जो मिस्त्री काम कर रहे हैं उनको 500-600 रुपये मिल रहा होगा। अंतर कहाँ पे है? जो मजदूर हैं वो सिर्फ शारीरिक श्रम कर रहे हैं, और जो मिस्त्री है वो शरीर के साथ साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उनका पारिश्रमिक ज्यादा है। जो बुद्धि के साथ साथ कोई कलाकार है, यदि वो हृदय का भी समावेश करता है, हृदय की भावनाओं को लिखता है। जैसे मान लीजिए हम तुलसी को याद करते हैं, कहीं कबीर को याद रखते हैं, 500 साल पहले के थे, लेकिन उनका मान, उनके प्रति हमारे हृदय में बहुत ज़्यादा सम्मान है। क्यों है? क्योंकि वो शारीरिक के साथ बुद्धि का भी प्रयोग कर रहे हैं, हृदय की भावनाओं का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो हमें कर्म तो करना है, कर्म मजदूर भी कर रहा है, कर्म मिस्त्री भी कर रहा है, कर्म कोई लेखक और कवि भी कर रहा है। लेकिन कर्म करने में जैसे जैसे हम ज़्यादा चीज़ों का समावेश करते हैं वैसे वैसे उस कर्म का महत्व और सम्मान जीवन में बढ़ जाता है। तो शिक्षा हमें ये बताता है कि हम जो कर्म करते हैं वो बुद्धि युक्त कर्म हो, ज्ञान युक्त कर्म हो, हृदय की भावनाओं से युक्त कर्म हो, तो हमारा जीवन जो है उतना ही सफल होगा। विद्या ददाति विनयम, विद्या से जो है विनम्रता होती है। जो व्यक्ति वास्तव में विद्या ग्रहण किया है वो निश्चित रूप से विनम्र होगा। और विद्या से आप जिस चीज में भी जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आप विद्या अध्ययन के द्वारा नौकरी ही करें, लोगों के लिख के नौकरी करें। यदि आप एक अच्छा विद्या अध्ययन किए हैं, समझदार नागरिक बन गए हैं, आपके बुद्धि का विकास हो गया है, तो चाहे आप राजनीति में जाएं, चाहे आप किसी भी कौशल के क्षेत्र में जाएं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाएं, राजनीति के क्षेत्र में,
ये मन में भी भूल के नहीं लाना है कि हमको सिर्फ जो है पढ़ाई नौकरी के लिए ही करना है, अपने बुद्धि के विकास के लिए करना है, चरित्र निर्माण के लिए करना है। आपके बुद्धि का विकास होगा तो आप जीवन के जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उस क्षेत्र में आप निश्चित रूप से उन्नति करेंगे। आप सभी को अभी 20 तारीख से कक्षा 12वीं की